हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमित त्यागी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं जो हर एक इंश्योरेंस एडवाइजर को जानना भी जरूरी है, उसको समझना भी जरूरी है कि इसको कैसे किया जा सकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपके सामने भी इस तरीके से कोई कस्टमर मिल जाता है जो अपना नाम चेंज कराना चाहता है इंश्योरेंस पॉलिसी में, तो नाम किस तरीके से चेंज किया जा सकता है। दूसरा, अगर नाम में कोई स्पेलिंग मिस्टेक है तो उसको किस तरीके से चेंज किया जा सकता है, ये भी हम समझने वाले हैं। तो जो भी इंश्योरेंस एडवाइजर है, चाहे आप नए इंश्योरेंस एडवाइजर हैं या पुराने इंश्योरेंस एडवाइजर हैं, सबसे पहले तो आपको समझना जरूरी है कि अगर नाम में कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए, वो करेक्ट हो सकती है या नहीं हो सकती है। अगर बॉन्ड कस्टमर को मिल चुका है तब हो सकती है, या बॉन्ड मिलने से पहले चेंज हो सकती है। दूसरी कंडीशन होगी, अगर कस्टमर ने पूरा कंप्लीट नाम अपना चेंज करवा दिया है। मान के चलते हैं उसका नाम रमेश कुमार है, वो रमेश कुमार से अपना नाम रमेश कुमार त्यागी रखता है, तो क्या वो चेंज करवा सकता है? उसके लिए कहां पर आवेदन करना होगा, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, ये कंप्लीटली आप इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कीजिएगा। और अगर आप हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। क्योंकि दोस्तों, इंश्योरेंस के बारे में हर एक नई अपडेट सबसे पहले आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। आइए बात करते हैं कि नाम चेंज कराने के लिए क्या प्रोसेस होता है, किस तरीके से हम आगे कार्रवाई कर सकते हैं, किस तरीके से इंश्योरेंस पॉलिसी में नाम अगर गलत हो चुका है उसको किस तरीके से चेंज किया जा सकता है। क्योंकि ऐसा बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर के साथ में हुआ है कि इंश्योरेंस एडवाइजर ने पॉलिसी अप्लाई कर दी, लेकिन पॉलिसी बॉन्ड में नाम गलत प्रिंट होके आ जाता है। उसको किस तरीके से करेक्ट किया जा सकता है? क्या आपके साथ भी ऐसी कुछ प्रॉब्लम आई है कि आपने कस्टमर का पॉलिसी स्टार्ट किया, आपने प्रपोजल फॉर्म फिल किया, लेकिन कस्टमर के पास जब पॉलिसी बॉन्ड पहुंचता है उसमें उसका नाम यानी कि स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है और उसका नाम गलत हो जाता है। कस्टमर बाद में इरिटेट होता है और वो आपको कहता है कि मेरी पॉलिसी बंद कर दीजिए। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? अगर हुआ है तो चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि दोस्तों अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो भी चुकी है तो भी घबराने की बात नहीं है, आपका एक कस्टमर का नाम करेक्ट हो जाएगा। अगर स्पेलिंग मिस्टेक ही छोड़िए, अगर कस्टमर अपना पूरा नाम भी चेंज कर देता है तो भी उसका नाम इंश्योरेंस पॉलिसी में चेंज हो जाएगा। क्या प्रोसीजर है हम समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो कस्टमर को अपना नाम चेंज कराने के लिए गैजेट नोटिफिकेशन में निकलवाना पड़ेगा। गैजेट नोटिफिकेशन में किस तरीके से क्या प्रक्रिया होती है, इसके लिए आपको कोई लॉयर होगा, उससे आपको बात करनी होगी, वो आपका प्रोसीजर कंप्लीट कराएगा। वहां पर आपको एक एफिडेविट बनवा के देना होता है और साथ में आपको एक एडवर्टाइजमेंट देना होता है न्यूज़पेपर में। न्यूज़पेपर में जो एडवर्टाइजमेंट होता है उस पर लिखा रहता है कि आपका नाम पहले ये था और आपने अपना नाम ये चेंज कर दिया है। तो जो भी आपका लॉयर होगा वो आपके नाम को चेंज कराने के लिए गैजेट नोटिफिकेशन में आपका नाम निकलवा देगा। जब आपको गैजेट नोटिफिकेशन मिल जाता है उसके बाद आपको अपना नाम सबसे पहले अपने आधार कार्ड में चेंज करवाना है, अपने ड्राइविंग लाइसेंस में चेंज करवाना है, अपने पैन कार्ड में चेंज करवाना है। जब आपका नाम यहाँ पर चेंज हो जाएगा फिर आप आवेदन कर सकते हैं इंश्योरेंस कंपनी के पास। आप आवेदन कर सकते हैं LIC पॉलिसी में के लिए। LIC पॉलिसी में नाम चेंज कराने की दो कंडीशन हो सकती है। अब समझते हैं कि नाम चेंज कराना LIC पॉलिसी में क्यों जरूरी है। भाई, मेरा नाम अमित कुमार है और मैंने अब अपना नाम अमित त्यागी कर दिया है, तो चलने दो LIC पॉलिसी में नाम अमित कुमार, क्या फर्क पड़ रहा है? फर्क पड़ता है भाई। आपने एक एडवर्टाइजमेंट देखा होगा, जब हम छोटे थे तो एक एडवर्टाइजमेंट तो आता था टीवी में कि फर्क तो पड़ता है भाई। नाम चेंज हो चुका है लेकिन आपने इंश्योरेंस पॉलिसी में नाम चेंज नहीं कराया है, तो फर्क पड़ेगा कब? फर्क पड़ेगा मैच्योरिटी के टाइम पर, फर्क पड़ेगा अगर क्लेम आ जाता है तो फर्क पड़ेगा। तो उन सब से बचने के लिए आप क्यों ना पहले ही पूरा प्रोसेस कंप्लीट करा दें। तो दो कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन हो सकती है अगर स्पेलिंग मिस्टेक है तो उस केस में क्या करना होगा, और दूसरी कंडीशन हो सकती है कि कस्टमर ने अपना नाम पूरा ही चेंज कर दिया है, राम से श्याम उसने अपना नाम कर दिया है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो पहले हम समझते हैं पहली कंडीशन, अगर नाम में स्पेलिंग मिस्टेक है तो क्या करना पड़ेगा। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पे एक एफिडेविट बनवाना पड़ेगा कस्टमर को। यानी कि आपको एफिडेविट पर लिखवाना पड़ेगा कि बोथ आर द सेम पर्सन। नंबर 1, एफिडेविट आपका हो गया 10 रुपए के स्टैम्प पे। दूसरा, आपको क्या करना पड़ेगा, अपना ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड आपको सबमिट करना पड़ेगा अपनी
सर्विसिंग ब्रांच में, यानी कि जहां से आपकी पॉलिसी इशू हो रखी है या फिर जो भी आपकी सर्विसिंग ब्रांच है वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड सबमिट करना पड़ेगा। तीसरा, आपके पास कोई आईडी प्रूफ होना चाहिए। आईडी प्रूफ में जैसे आपके पास आधार कार्ड है, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, आपके पास पैन कार्ड है, कोई भी एक आईडी प्रूफ आपके पास होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एंडोर्समेंट के लिए ब्रांच में अप्लाई करना पड़ेगा और अपना पॉलिसी बॉन्ड ब्रांच में सबमिट करना पड़ेगा। सबमिट होने के बाद उसका जो प्रोसीजर होता है वो प्रोसीजर कंप्लीट कर लिया जाएगा और जब आपका नाम चेंज हो जाएगा तो आपको आपका ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड वापस कर दिया जाएगा। यानी कि मान के चलते हैं मेरा नाम है अमित कुमार त्यागी और पॉलिसी में लिखा है अमित के त्यागी, तो ये चेंज हो सकता है नहीं हो सकता है? इसका जवाब है बिल्कुल चेंज हो सकता है दोस्तों, बिल्कुल चेंज हो सकता है। आप नेम चेंज करवा सकते हैं। इसके लिए जो मैंने आपको बताया प्रोसीजर वो है कि एक एफिडेविट बनवाना पड़ेगा आपको 10 रुपए के स्टैंप पे, दूसरा आपको अपना ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड सबमिट करना पड़ेगा और तीसरा आपके पास एक आईडी प्रूफ होना चाहिए, तो आपका नाम चेंज आसानी से हो जाएगा। अब बात आती है दूसरी कंडीशन की। दूसरी कंडीशन में कस्टमर ने अपना पूरा ही नाम चेंज करा दिया या फिर सरनेम चेंज करा दिया, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा दोस्तों? उस केस में सबसे पहले जरूरत होती है न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देने की। यानी कि आपके पास वो न्यूज़पेपर होना चाहिए जिसमें आपने नेम चेंज का एडवर्टाइजमेंट दिया है, तो एडवर्टाइजमेंट होना जरूरी है। दूसरा आपके पास क्या होना चाहिए, गैजेट नोटिफिकेशन होना चाहिए। गैजेट नोटिफिकेशन यानी कि भारत सरकार के द्वारा ये इशू किया जाता है गैजेट नोटिफिकेशन। यानी कि अगर आपके पास गैजेट नोटिफिकेशन है तो इससे बड़ी कोई चीज नहीं है, आपका उसमें मेंशन होगा कि आपका नाम इस नाम से ये नाम कर दिया गया है। तीसरा आपके पास एक आईडी प्रूफ होना चाहिए। आईडी प्रूफ आधार कार्ड है आपके पास या फिर पैन कार्ड है या फिर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, एक आईडी प्रूफ होना चाहिए। चौथा आपके पास ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड होना चाहिए। तो ये सब आपको ब्रांच में सबमिट करने पड़ेंगे, जो भी आपकी सर्विसिंग ब्रांच है वहां पर आपको सबमिट करने पड़ेंगे। अब इसमें से सवाल आता है कि सर अगर गैजेट नोटिफिकेशन है तो क्या न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देना जरूरी है? देखो, गैजेट नोटिफिकेशन जो बनता है ना वो तभी बनेगा जब आप न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देंगे। तो जिसके द्वारा भी आप अप्लाई करा रहे हैं गैजेट के लिए, तो उससे आप न्यूज़पेपर की कॉपी ले लें या फिर उससे पूछ लें कि भाई कौन से न्यूज़पेपर में मेरा एडवर्टाइजमेंट आएगा नेम चेंज का, तो वो आपको न्यूज़पेपर की डेट बता देगा और आपको बता देगा कि ये वाला न्यूज़पेपर है, इसमें इस तारीख को पब्लिश होगा आपका एडवर्टाइजमेंट। तो आप अपने कोई भी लोकल न्यूज़पेपर शॉप होगी वहां पर जाकर वो न्यूज़पेपर की 2-3 कॉपी आप ले लीजिए, क्योंकि फ्यूचर में भी आपको काम आएगी। हो सकता है आप पासपोर्ट में नाम चेंज कराएं, वहां पर आपके काम आ सकती है। आप पैन कार्ड में नाम चेंज कराएं, वहां पर आपके काम आ सकती है, राइट? तो अगर आपके पास गैजेट नोटिफिकेशन है तो फिर न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट है आपके पास या नहीं है उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि गैजेट नोटिफिकेशन सबसे ऊपर होता है, इससे ऊपर कुछ नहीं होता है। गैजेट नोटिफिकेशन की आपके पास कॉपी है, फिर आपको एफिडेविट देने की भी जरूरत नहीं है। तो दोस्तों सबसे बड़ा जो सवाल होता है, आपके मन में कंफ्यूजन होता था कि भाई मेरे कस्टमर का नाम मिसप्रिंट हो गया है, मेरे कस्टमर के नाम में स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, क्या वो चेंज हो सकती है या नहीं हो सकती है? और दूसरा, मेरे कस्टमर ने पूरा ही नाम चेंज करवा दिया है, तो क्या वो चेंज हो सकता है या नहीं हो सकता है? तो आई होप आपको आपके प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। इसका जवाब है बिल्कुल, कस्टमर अपना नाम इंश्योरेंस पॉलिसी में चेंज करवा सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि मेरी मेहनत तभी कामयाब होगी जब आप मेरी वीडियो पे कमेंट करेंगे, तभी मुझे लगेगा कि हाँ मैं सही तरीके से आपको वही कंटेंट दे रहा हूं जो आप चाहते हैं। दोस्तों बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर मुझे कमेंट करते हैं और कहते हैं कि सर वो तो बात ठीक है, नाम चेंज कराना सीख लिया हमने, पॉलिसी कर दी, लेकिन सर कस्टमर नहीं मिल पाते। किस तरीके से हम नए नए कस्टमर ढूंढे मार्केट में, डोर टू डोर जाके थक चुके हैं सर। तो दोस्तों अब आपको डोर टू डोर नहीं जाना है, अब आपको घर घर जाने की जरूरत नहीं है। अब आप अपने मोबाइल से, लैपटॉप से, कंप्यूटर से एडवर्टाइजमेंट चलाकर कस्टमर ढूंढ सकते हैं। अपने शहर में आप गूगल, यूट्यूब और फेसबुक के द्वारा एडवर्टाइजमेंट चलाकर कस्टमर ढूंढ सकते हैं। तो आप लोगों के लिए मैंने लॉन्च किया है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर हमारी एप्लीकेशन यानी कि अमित त्यागी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। उसके बाद अपना नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एंटर कीजिए, तो आप हमारी एप्लीकेशन में लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद दोस्तों आपके सामने हमारा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स होगा।
आप हमारे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपकी मदद करेगा ऑनलाइन कस्टमर ढूंढने में, जो आपकी मदद करेगा किस तरीके से आप लीड जनरेट कर सकते हैं, जो आपकी मदद करेगा किस तरीके से आप वीडियो के माध्यम से ब्रांड बन सकते हैं, यूट्यूब के द्वारा ब्रांड बन सकते हैं। ये आपकी मदद करेगा, लोग आप पर ट्रस्ट करने लगेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी इस साल जरूर MDRT COT TOT करें और अपने लक्ष्य को पूरा करें। अगर आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में वीडियो, आप चाहते हैं कि मेरे लिए इस टॉपिक पर आप वीडियो बनाइए, तो आप मुझे कमेंट कीजिए। मैं आपके प्रश्न को लूंगा और आपके प्रश्न का जवाब मैं वीडियो के माध्यम से दूंगा। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।